फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही संजीदा, बहुत ही नाजुक मसला है। आप ये समझेंगे कि डॉक्टर साहिबा बड़ी खुल के बात कर रही हैं, लेकिन अगर मैं इस मसले को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ तो मेरा ये अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि मैं खुल के इसके मुताल्लिक डिस्कस करूँ और आपको एक मुकम्मल मालूमात मुहैया करूँ, जिस मकसद के तहत आप ये वीडियो देख रहे हैं। लोग ये सवाल भी उठाएंगे कि भाई डॉक्टर साहिबा तो फ़ीमेल हैं और वो इतने ओपन टॉपिक पे कैसे बात कर रही हैं। तो डॉक्टर से कोई बात छुपी हुई नहीं होती और उसको अपने मरीज़ को सेटिस्फाई करना होता है, मरीज़ के मसले का इलाज करना होता है। ये ना हो कि शर्मो हया के चक्कर में मरीज़ जो है वो अपने मर्ज़ में लाहक रहे और उसके हाथ कुछ ना है। तो हमारे यहाँ ये होता है कि अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा, मेरा नफ्स छोटा है तो क्या मैं शादी कर लूँ? या उस नफ्स को बड़ा करने के चक्कर में लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हकीमों के पास जाते हैं, मुख्तलिफ़ शादी कोर्स करते हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, पैसे का ज़ाया होता है, वक्त का ज़ाया होता है और इससे दूसरी बीमारियां भी इंसान को घेर लेती हैं। बीवी को मुतमईन करने के लिए, बीवी को हमल ठहराने के लिए इंसान के नफ्स की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी होनी चाहिए, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अज़दवाजी ताल्लुक में एक तो ये होता है कि आपको हमल ठहराना है, दूसरा ये है कि औरत की ख्वाहिश को पूरा करना है। औरत के अंदर जो जिनसी ख्वाहिश होती है उसको पूरा करना है। ये दोनों मामला अलग अलग हैं, क्योंकि जब आप जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं हफ्ते की बेसिस पे या माहाना बेसिस पे, हर बार जिनसी ताल्लुक की नौयत ये नहीं होती कि हमल ठहराना है। उसका मकसद जो होता है वो लज्जत पाना होता है, सुरूर हासिल करना होता है। तो इस वीडियो को आपके सामने पेश करने से पहले मैंने बहुत सारे हकीमों से भी ये बात डिस्कस की और अपने फ्रेंड्स डॉक्टर से भी सवाल पूछा और इसके बाद मैं आज जवाब लेके हाजिर हुई हूँ कि क्या इस मसले का हल है। देखिए, अज़दवाजी ताल्लुक में दो काम है। एक काम तो हमल ठहराना और दूसरा काम जो है वो बीवी की जिनसी ख्वाहिश को पूरा करना है। हमल जो ठहराना होता है, इसके लिए मर्द के नफ्स का साइज जो है वो 3 इंच होना चाहिए कि जब मर्द की शर्मगाह में सख्ती हो जाए तो मर्द का जो उजू है वो 3 इंच लंबा हो जाए, क्योंकि औरत की शर्मगाह की जो मुसाफत और रास्ता है वो 3 इंच का है। यानी अगर मर्द का उजू 3 इंच का होगा तो वो अपनी बीवी को हामला कर सकता है, चाहे मोटाई जितनी भी हो, चाहे वो पतला हो, चाहे वो मोटा हो। सिर्फ 3 इंच का होगा तो वो अपनी बीवी को हामला कर सकेगा। नंबर 2 है बीवी की ख्वाहिश को पूरा करना। बीवी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मर्द की शर्मगाह का अगर साइज 2 इंच का भी है या जितना भी पतला हो, जैसा भी हो, आप बीवी की ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी औरतें होती हैं जो कि अपनी जिनसी ख्वाहिश को अपने हाथों से पूरा करती हैं। शरन ये गलत है और गुनाह का काम है। मैं इस बात को आगे फरोग नहीं दे रही, मैं सिर्फ एक पॉइंट की तरफ आपको ला रही हूँ, ठीक है। तो अगर वो हाथ के जरिए खुद को फारिग करती है, हाथ के जरिए लज्जत हासिल कर रही है, तो कैसे कर रही हैं? बहुत सारे लोगों में मशहूर है कि भाई मर्द का जो उज़्व खास है वो लंबा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए तो औरत मुतमईन होगी। दरअसल ये बात झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप ये बताएं कि जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो इसका जायका जो है वो महसूस करते हैं, आपका मुंह महसूस करता है या आपका गला महसूस करता है? यकीनन जो चीज़ आप खा रहे हैं उसका जायका आपके मुंह को महसूस होगा, ना कि गले को महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह अज़दवाजी ताल्लुक में शर्मगाह जो औरत की है, उसी से औरत को लज्जत मिलती है, उसी से उसको राहत मिलती है। औरत की शर्मगाह का ऊपर वाला जो हिस्सा है वहीं से उसको राहत मिलती है। वहाँ पे एक ऊपरी एक पॉइंट होता है जिसपे अगर मर्द की शर्मगाह टकराती है, मर्द का उज़ू टकराता है तो औरत को लज्जत मिलती है। वो पॉइंट जो है वो औरत की शर्मगाह का ऊपरी हिस्से पर होता है। अब बात यह है कि मर्द का साइज लंबा हो, लोगों ने दूसरे लोगों दिमागों में गलत सलत बातें डाल दी है, नेट देख के, गंदी मूवीज देख के। जो नौजवान होते हैं, जवान होते हैं, वो आपस में ये बात करते हैं कि इतना साइज है उसका, उतना साइज है उसकी बीवी, तो भाई उससे बड़ा प्यार करेगी, बड़ी सेटिस्फाई हो जाएगी, बड़ी दीवानी हो जाएगी। तो लोग हकीमों के पास जाते हैं, शादी कोर्स करते हैं, मर्दाना कमजोरी, ये सब फजूल की बातें हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर आपका साइज 2 इंच का है, चाहे जितना भी पतला है, चाहे जितना भी मोटा है, आप अपनी बीवी को मुतमईन कर सकते हैं। आप अपनी शादीशुदा जिंदगी की खूबसूरती को, लज्जत को एंजॉय कर सकते हैं और आपकी बीवी आसानी से हामला हो सकती है। तो ऐसा कोई खास मसला नहीं है जिसके लिए मर्द आज का परेशान है या आज की औरत भी परेशान है कि मेरे शौहर का जो वजू है वो लंबा नहीं और मैं मुतमईन नहीं हो सकती। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगी कि दिमाग की गंदगी और फतूर है। इसने आजकल जो इंटरनेट है उसने हमारे यहाँ के मर्द और औरत का सत्यानाश किया हुआ है। तो मर्द के वजू का कोई लंबाई या मोटाई, ऊंचाई या नीचाई का कोई ताल्लुक नहीं है। इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करने में मर्द का वजू अगर 2 इंच का भी है तो वो औरत को लज्जत और सुरूर पहुंचा सकता है और आपकी बीवी हामला भी हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा मेरा खुल्लम खुल्ला बोलने पे भी आपको एतराज़ होगा, तो जिन फ्रेंड्स को बुरा लगा उसके लिए सॉरी।
जच्चा बच्चा से मुतालिक मालूमात और रोज़मर्रा के मसले मसाइल के लिए मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हाँ प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो के लिए कोई ऐसा हसास टॉपिक लेकर आऊँगी और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।